हेलो गरुडेरियंस। चलिए आज डीकोड करते हैं दलाल स्ट्रीट के उस ब्लैक मंडे को, जब बाजार में आप कह सकते हैं कि एक ही दिन में जैसे कोई तूफान आ गया था। तो यही वो सवाल है ना, जिसने हर एक इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर सिर्फ एक दिन में निवेशकों की गाड़ी कमाई के 8.5 लाख करोड़ रुपए कैसे बस गायब हो गए? ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। दिन के आखिर में सेंसेक्स की हालत देखिए, 1353 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट। और सोचिए जरा, दिन के दौरान तो ये गिरावट 2500 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। हाँ, बाद में बाजार ने थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई। और ये कहानी सिर्फ सेंसेक्स तक ही नहीं रुकी। निफ्टी 50 भी 24,050 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसल गया। ये बाजार में फैली घबराहट का एक साफ साफ इशारा था। तो हुआ ये कि दिन की शुरुआत तो लगभग 3% की भारी गिरावट से हुई, लेकिन फिर खरीदारों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बाजार को कुछ हद तक संभाला। पर इसके बावजूद दिन का अंत लगभग 2% की गिरावट पर ही हुआ। ये आंकड़े असल में उस दिन की पूरी कहानी बता देते हैं। तो चलिए अब इन आंकड़ों को जरा और करीब से देखते हैं और ये समझते हैं कि सोमवार को असल में हुआ क्या था। ये है उस दिन का सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना आंकड़ा। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की कुल दौलत में 8.5 लाख करोड़ रुपए की कमी। आप अंदाजा लगाइए, ये रकम कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर इतना बड़ा खून खराबा क्यों हुआ। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। स्क्रीन पर आपको वो 7 मुख्य वजहें दिख रही हैं जिन्होंने मिलकर बाजार में ये तबाही मचाई। मतलब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से लेकर मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव, रुपए में गिरावट और दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली तक, हर तरफ से बस बुरी खबरें ही आ रही थीं। लेकिन इन 7 वजहों में से 2 सबसे बड़े विलन थे। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। मिडल ईस्ट में ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी। और दूसरा, इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। इन दोनों ने मिलकर बाजार का पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। और जब भी बाजार में डर का माहौल बनता है तो उसे नापने का एक मीटर होता है, जिसे हम कहते हैं इंडिया विक्स या डर का मीटर। इसमें 22% का उछाल आया, जो साफ साफ दिखा रहा था कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कितने ज्यादा घबराए हुए थे। पर रुकिए, ये तूफान सिर्फ भारतीय बाजार तक ही नहीं था। नहीं, ये तो एक ग्लोबल वेव थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस डर ने पूरी दुनिया में एक डोमिनो इफेक्ट जैसा कुछ पैदा कर दिया। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एशिया से। जापान का मेन मार्केट निक्के 5% से भी ज्यादा गिरकर एक महीने के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद ये लहर पहुंची यूरोप। वहां भी बाजारों में बिकवाली का ही माहौल था और पैन यूरोपियन स्टॉक्स 600 इंडेक्स 2% से ज्यादा टूट गया। और ऑस्ट्रेलिया भी इससे अछूता नहीं रहा। वहां के बाजार में लगभग 3% की गिरावट ने इन्वेस्टर्स के $138 बिलियन डुबो दिए। तो मतलब साफ था कि ये डर किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पैनिक था। अच्छा, अब वापस भारत लौटते हैं और देखते हैं कि इस तबाही का असर अलग अलग सेक्टर्स पर कैसा रहा। क्या हर कोई डूब रहा था, या कोई ऐसा भी था जो इस तूफान में भी अपनी नाव बचा ले गया? और यहां पे ना कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जहां एक तरफ ऑटो सेक्टर 4% से ज्यादा लुढ़क गया, वहीं निफ्टी आईटी वो इकलौता ऐसा सेक्टर था जो हरे निशान में बंद हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पेंट कंपनियों की कमर तोड़ दी, लेकिन इसी वजह से ओएनजीसी और रिलायंस जैसी तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। देखिए, एक दिन की गिरावट से घबराना तो नेचुरल है, लेकिन समझदार निवेशक हमेशा लंबी दौड़ के बारे में सोचते हैं। तो चलिए इस गिरावट को जरा इतिहास के चश्मे से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकता है। बाजार के जानकार इस सिचुएशन को 1970s के ऑयल क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं, जब तेल की कीमतों में लगभग 300% का उछाल आया था। ये तुलना ही अपने आप में बताती है कि मौजूदा हालात को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ी उम्मीद जगाता है। पिछले 25 सालों का डेटा ये दिखाता है कि जब भी निफ्टी लंबे समय तक एक ही दायरे में फंसा रहता है ना, तो उसके बाद एक जबरदस्त उछाल आता है। तो क्या ये गिरावट एक बड़े ब्रेकआउट से पहले की शांति है? ये $1 मिलियन का सवाल है। अगर आप बाजार के ऐसे ही डीप एनालिसिस और ट्रेंड्स को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धर्मो रक्षति रक्षतः।